यस फ्रेंड्स, यस दोस्तों, मित्रों, अब मैं सबसे पहले बेसिक्स ले रहा हूँ, जो कि सबसे पहली बात होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर और वैदिक ज्योतिष के अंदर। क्या होता है ज्योतिष के अंदर? सबसे पहली बात है कि आपको हॉरोस्कोप में जो राशियाँ होती हैं, राशियाँ, और इन्हें साइंस बोलते हैं इंग्लिश में साइंस और हिंदी में, संस्कृत में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? हम इसको राशियाँ बोलते हैं। तो राशियाँ, जो 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ कैसी होती हैं, क्या क्या डिग्रियाँ होती हैं उनकी, और उन राशियों को जो स्वामित्व होता है, कौन कौन से स्वामी होते हैं, कौन कौन से ग्रह उनके स्वामी होते हैं, मीन्स कौन कौन से प्लैनेट्स उनके स्वामी होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चीज़ होती है, क्योंकि सभी लोगों की डिमांड थी कि आप बेसिक्स बताइए स्टार्टिंग से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर टीचिंग। ओके, कुछ लोगों की बातें थी, इसलिए हमने ये स्टार्टिंग से लिया। और बेसिक्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो बेसिक्स समझाने के लिए सबसे पहली बात होती है भाई, आपको जो राशियाँ होती हैं हॉरोस्कोप के अंदर या कुंडली के अंदर, जो लग्न होता है, उसके बाद में मून की राशि, उसे जन्म राशि बोलते हैं मून की राशि को। तो मून जिस राशि में बैठा होता है उसको हम जन्म राशि बोलते हैं। तो जन्म राशि कौन सी होती है, क्या राशियाँ होती हैं, ये सब क्या है? राशियाँ जो होती हैं वो हमेशा पूरे जो जोडिक होता है, जिसे कहते हैं पूरा जो एक पॉइंट के ऊपर जितनी हमारे एंगल्स बनते हैं वो 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं। क्योंकि पूरा अगर हम ज्योमेट्री, जैसे कोणीय ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, है ना, ज्योतिषी, और उसमें ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबसे एक पॉइंट पर बनने वाले कोणों का योग और एंगल्स का योग जो सम होता है, जो टोटल सम होता है ना, और टोटल योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको 12 से, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करते हैं, ये हमने डिवाइड किया है, भाग दिया है। तो भाग देने पर 360 को 12 से 30 बचता है। 30 यानी एक राशि की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, या एंगल, टोटल एंगल होता है, कितने एंगल पर एक राशि बेस्ड होती है। जो 12 राशि, पूरे ब्रह्मांड को हमने डिवाइड किया 12 राशियों में, जो प्लैनेटरी कंजक्शन होते हैं, क्योंकि प्लैनेट इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए, ठीक है, उन प्लैनेट्स की जो कंजक्शन होती हैं, जो प्लैनेट्स की जो योग होता है, आपस में मिलते हैं, आपस में एक लाइन में आ जाते हैं, उनको मिलना बोलते हैं, एक राशि में वो सब बैठे होते हैं। तो एंगल वाइज किस तरह से वो इन राशियों में हम उनको वितरित करते हैं, उनको लिखते हैं, कैसे राशियों में आ जाते हैं, और क्या क्या राशियाँ होती हैं। सबसे पहली बात है कि राशियाँ क्या होती हैं। तो इन राशियों में 12 राशियाँ होती हैं, उनको हम संस्कृत नाम लिखेंगे और इंग्लिश नाम भी लिख दिए साथ में। जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो संस्कृत या हिंदी में पढ़ सकते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, ठीक है, वैदिक ज्योतिष में पढ़ सकते हैं। तो पहली बात है, ये राशियाँ हमने ली, राशियाँ और साइंस। सबसे पहली बात तो हमने ऊपर लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राशि और साइंस। राशि क्या क्या राशियाँ होती हैं, या साइंस, इन इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, दे रखा है। इसको, ये हिंदी वर्जन है हमारा, इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में हमने पूरा इंग्लिश में बोला हुआ है, और इंग्लिश में क्योंकि जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं इंग्लिश में ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, और वो समझ सकते हैं, इसलिए उनके लिए इंग्लिश का वर्जन है। और ये हिंदी वर्जन है जो मिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, क्योंकि हम प्योर हिंदी तो नहीं बोल सकते, पहले बोलते थे बचपन में, क्योंकि तब रामचरितमानस और सभी हिंदी में पढ़ते थे, पूरा हिंदी अच्छी तरह से कंठस्थ। अभी भी वर्ड समझते हैं, सभी को समझते हैं, लेकिन क्योंकि डेली लैंग्वेज में बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, बिकॉज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने में पूरी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इसलिए मोस्टली इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं। इसलिए आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इनको समझाने के लिए मोस्टली हिंदी का शब्द का मैं यूज करूँगा, लिख दूंगा, अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो वो लिखने में भी आ जाता है। तो दोनों को मिक्स करके समझिए, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आज का ये कल्चर है इंडिया का कि मिक्स बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। जिनको प्योर हिंदी आती है और या प्योर इंग्लिश आती है, एज हम कभी कभी वो इंग्लिश के वर्ड भी बोल जाते हैं। बचपन में मैं बोलता था प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश बोलिए, कोई भी हिंदी जब बोलते हैं तो आप इंग्लिश का वर्ड नहीं आना चाहिए, इंग्लिश बोलते हैं तो नो हिंदी वर्ड्स इन इट। लेकिन बाद में देखा कि भाई दोनों के मिलाने से ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि द स्टूडेंट who I teach in English, they were complaining, okay, to the director or to me as an HOD of management, ये सर जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं कुछ समझ नहीं आता सर, हिंदी में बोला करें, साथ में मिक्स बोल दिया कि नो प्रॉब्लम समझ लेंगे। इसलिए हमने इसको मिक्स हिंदी और इंग्लिश में समझा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको समझता हूँ कि ये सबके लिए एज एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है इंडिया में इस समय, ठीक है, मिक्स ऑफ इंग्लिश और हिंदी। अब आइए बात पर, सबसे पहली बात है राशि और साइंस। ये राशियाँ और ये साइंस क्या होते हैं? तो हमने कहा पूरे जोडिक को पूरा
स्पेस है, पूरे स्पेस को आप कह सकते हैं। एक पॉइंट पर हम रखें, सपोज करो आपका बर्थ यहाँ हुआ, तो आपके बर्थ के पॉइंट को चारों तरफ से घुमा दें अगर स्पेस में पूरे में, तो आपके पॉइंट को, आपकी बर्थ प्लेस को, उस पॉइंट को जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, जिसकी डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको दिया हो, लॉन्गिट्यूड मतलब उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए हों उस प्लेस के, और प्लेस का जो बर्थ है आपका, डेट को, टाइम पर, तो उस पर कितनी राशियां चारों तरफ से घूम गई, यानी वो राशियां, उन राशियों के अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उन राशियों को हम कहते हैं, ये राशियां 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में डिवाइड किया गया। और एक राशि 30 डिग्री की होती है, क्योंकि उसकी टोटल एंगल जो बनाएगी एक राशि वो 30 डिग्री बनाएगी। तो 30 डिग्री इसलिए, और कैसे निकालते हैं 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है। एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम ज्योमेट्री से आप जानते हैं, तो मैं इसको समझा देता हूँ। एक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है कोई, इस पर अगर हमने ज्योमेट्रिकली, आप जानते हैं ज्योमेट्री से, अगर ऐसे दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये ऊपर जा रही है, ऐसे वर्टिकल है, ये अर्थ के पैरेलल में पृथ्वी के, और ये अर्थ के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 हो गया ना। इसलिए एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम 360 होता है। इसलिए हम इस पूरे पॉइंट पर बनने वाले जो एंगल्स हैं उनको हम 12 पॉइंट में, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको राशियाँ बोलते हैं। तो ये राशियाँ हमारी 12 होती हैं। 12 राशि, एक राशि 30 डिग्री की ऐसे आ गई, तो हमने लिख दिया प्रत्येक राशि की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाती है, 30 डिग्री अंशों में आ जाती है। और ये डिग्री क्या होती हैं, हम हालांकि पल विपल वगैरह सब बाद बताएंगे, तिथि जब निकालते हैं उनको सब समझाएंगे आपको कि कैसे पल और इनमें क्या डिफरेंस होता है, मिनट्स और सेकंड्स वगैरह में, इनमें डिग्री मिनट्स कितना, डिग्री कितनी पल के बराबर होता है, विपल वगैरह, ये सब वो समझाएंगे आपको। एक साथ में उनको भी कंपेरिजन करते दिखाएंगे, जिसको पल विपल वगैरह समझ में आता है, पल गति पल वगैरह, जो कि आपकी संस्कृत के जो बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक चीज़ें, उनको भी हम एक साथ में लेंगे कभी, तो आप उसको समझिए तो आपको समझ में आएगा। जब तिथियाँ वगैरह निकालते हैं, कैसे तिथियाँ निकालते हैं, क्या होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तिथियों की हेल्प से ही जो हमारा वैदिक कल्चर है, यानी वैदिक तरीके से किस तरह से तिथियाँ निकालते हैं, वो तिथियाँ, और जो आजकल का सोलर सिस्टम है हमारा, लूनर एक्लिप्स, सॉरी लूनर सिस्टम लेते हैं हम लोग, जो कहते हैं अर्थ को लेकर के, हम अर्थ, क्योंकि हमारी पैदाइश अर्थ पर हो रही है, अर्थ के ऊपर ही तो हम बैठे हुए हैं, जिनको सभी प्लैनेट्स हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, हमको प्रभावित करेंगे। तो इसलिए हम जियो सेंट्रिक मान करके ये हॉर्स को बनाते हैं, क्योंकि जियो सेंट्रिक, अब ये थोड़ी हम सन के ऊपर बैठे हुए तो सन के ऊपर सभी प्लैनेट हमें प्रभावित करेंगे, नो, वी आर स्टेइंग ऑन द अर्थ। इसलिए सभी प्लैनेट्स की जो रेज हैं हमारे ऊपर कैसे आ रही हैं, क्या आ रही हैं, क्या उनको इन्फ्लुएंस होगा, ये सब चीज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है, वैदिक ज्योतिष के अंदर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ही प्रोडिक्शन कर सकते हैं। लाइफ आपको पूरा डिस्क्राइब हो जाता है, आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एवरीथिंग क्लैरिफाई हो जाती है, किस तरह से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, फिर आप अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। और कभी कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजी जो होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो आपको बता सकते हैं कि किस टाइप की आपकी चीज़ें घटना घटती हैं, कितने चिल्ड्रन होंगे आपकी, क्या फैमिली होगी, फैमिली लाइफ कैसी जाएगी, व्हाट एवरीथिंग इज डिफाइंड, योर होल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफाइंड। कुछ लोग बिलीव नहीं करते, मत बिलीव करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन फॉरेनर्स अब बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी जब लाइफ पूरा डिफाइन किया गया। मुझे एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, क्योंकि कुछ जो मैंने भी उनको देख करके समझ के तभी उनको जैसे किया, क्योंकि कुछ लोग रूस से आए हुए थे, रशिया से, वो दो हस्बैंड वाइफ से, जब उनके बारे में एस्ट्रोलॉजी में जो ब्रह्मशंहिता होती है हमारे यहाँ, ब्रह्मशंहिता में पढ़ के बताया गया कि आप जो हस्बैंड था उसको कहा गया कि आप योगी हैं, पहले से नहीं पाए, योग मीन्स वोट, योगी मीन्स वोट, दो प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए, इसलिए मैं योगी हूँ, यानी योग करता हूँ, या सॉरी योगी हूँ, क्योंकि दो चार प्लैनेट मेरे एक रास्ते बैठे हुए हैं, तो क्या उसकी वजह से योग बनना है, इसलिए मैं योगी हूँ। नो, तो जो उसमें लिखा हुआ था कि आप डेली योग आसन करते हैं, योग आसन डेली करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं योग आसन। तो रसन कहता है कि आई एम सॉरी, ये बात तो 100% ट्रू है, क्योंकि मैं जब 8th 10th में पढ़ता था तब से मैं योगा डेली करता हूँ। वो कहते हैं क्योंकि रूस के अंदर इंडियन बुक्स के ऊपर बैन था, लेकिन उसने इंडियन बुक्स को खरीदा, जो ओल्ड बुक सेलर्स थे वहाँ से परचेज करके लाया योगासन की बुक्स, और उन बुक्स को पढ़ करके उसने योगासन स्टार्ट किए, योग करना स्टार्ट किया,
है ना, 8th 9th से स्टार्ट कर किया और अभी तक कर रहे थे। अभी वो मैरिड थे, बच्चे थे उनके पास में। तो अब ना 30 to 40 years have passed and you are talking that you are a yogi. Nobody was knowing about his life in India में, कोई नहीं जानता उनके बारे में। लेकिन वो लिखते हैं, मैंने ये उनका आर्टिकल पढ़ा, दोनों रसन हसन हस्बैंड वाइफ का, और काफ़ी लोग जो भी आते हैं उनके मैंने पढ़े हुए हैं, अमेरिकन के पढ़े हुए हैं। अमेरिकन कहता है कि मेरे 21 क्वेश्चंस का जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, 21 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस 100% ट्रू हो गए। अब जो 2-3 बच्चे हैं वो भी 100% ट्रू हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि जो मैंने पूछे थे वो लाइफ का मेरा 100% ट्रू है अभी तक। दिस इज said by Indian astrologers in India, staying in India. They are talking about Americans, the original American, aboriginal Americans, or who came from USA to India. उसको पूछा, उसको बताया ये बातें। और रसन्स को जो मॉस्को से आए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ को जब बोला गया कि यू आर द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर्स सेकंड मैरिज, आपके फादर ने जो 3 शादियां की हुई हैं, उन 3 शादियों में से आप सेकंड मैरिज की अकेली संतान हैं, और अब आपके साथ आपके फादर के कोई रिलेशंस नहीं है, टोटल रिलेशंस कट हो गए, और अब योर फादर इज स्टेइंग विद हिज थर्ड वाइफ, राइट? 100% true. Now that lady was saying that she writes that how any person is staying in India, I am coming from Moscow, this person is telling me that my father has married 3 times and I am the only daughter, 100% true, only daughter from my father's second marriage, and now my relations with my father are totally cut. Now this is Vedic astrology, okay? So please just have the patience, those people who are criticizing this neuroscientist, I call them neuroscientists, new scientists बने हैं अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, I taught chemistry and physics up to BSc level for graduation levels, okay, 12th, 11th, 12th and BSc even, because I have studied, I've done my MSc in mathematics, and in BSc I was having physics chemistry both, okay? So that kind of things we have studied. Now come to the point. So all these things which I have realized in my life, and my life was also defined 100% true, whatever I have done up to now and whatever I was going to do, and the same thing have happened in my life. So that is what we people are impressed because of the foreigners when talk about our Indian scriptures, then we fools are understanding that what is importance of our Indian scriptures. हमारे वैदिक शास्त्रों का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें तब समझ में आता है जब कोई फॉरेनर आकर के हमारी चीज़ों को बताता है, यार ये तो चीज़ें ऐसी वंडरफुल चीज़ें तो हमारे पूरे संसार में कहीं भी नहीं पाई जा सकती। हाउ ए पर्सन कैन टेल यू अबाउट योर होल लाइफ, अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड चिल्ड्रन, योर इवेंट्स पासिंग हैव पास्ड एंड गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग हैज पास्ड 100% true, okay? Then for other people, Sir Woodrow White is now no more. He was a children's story writer, children's storybook writers from England. Okay, he came to India in 1942, and that person says that everything, whatever the astrologer told me about my life has happened. I married second time. He told me that you will marry second time during this period. ओके, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगा इस पीरियड में। उसी पीरियड में मुझे क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने मुझे सर की उपाधि दी। मुझे नाउ बिकॉज ऑफ दैट आई एम नोन, नाउ ही वाज नोन एज सर वुडरो वाइट, अदरवाइज ही वाज इनिशियली वुडरो वाइट। तो वुडरो वाइट ने बुक लिखी है, अपनी बुक कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट। He says that I have become optimist because of these predictions of my life, 100% true predictions, right? And he married second time, whatever, everything. Initially he was not believing, he was saying, who is this foolish man? He is telling about my life. How he can tell about my life? My wife is okay, she is very beautiful lady. How she can die and I will marry second time? Okay, how she can die? But everything happened according to whatever the Vedic astrologer told him in India in 1942, and this person has written in his book. This book was presented in the Supreme Court of India, okay, to show that how these people are saying that Indians are saying that this is saffronization or something. No, it's not saffronization. Saffronization एजुकेशन का नहीं है, ये हमारी वैदिक कल्चर को समझने की तरीके हैं। अगर आप नहीं समझते आपकी मर्जी है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हो।
जब फॉरेनर्स हमारी चीज़ों के बारे में बताते हैं तब हम समझते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पूरी लाइफ डिफाइन हो जाती है, 100% ट्रू बातें आपको समझ में आ जाती हैं, वो आप नहीं समझ पाते। इस तरह से मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के मैं देखता हूँ कमेंट आते हैं, है ना, दे हैव रेस्पॉन्डेड इन ए नेगेटिव मैनर कि दैट ओके यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस एंड एस्ट्रोलॉजी, सो आई हैव फाउंड अनदर एस्ट्रोलॉजर, ओके, सो ऑल प्रेज। तो the point is that astrologers are not, I mean, 100%. I mean, they may be something may be wrong because of the astrology is a para science or the science beyond the science. Okay, science from immemorial time. Okay, from time immemorial. This is science, para science. This one is in Sanskrit is known as para science, para vigyan. Okay, para vigyan means the science beyond the science. Nobody is knowing that how the planets are influencing us and about the planets transit, watching the planets transit, their period, we are talking about their life. How can we say? But this is 100% true. So now when I will talk about the scriptures, Indian scriptures, I will dictate some sentences from Indian scriptures. Then you will realize that even those 5,000 years back or 6,000 years back, when Mahabharata was there, Mahabharata happened. Okay, and they say 3,200 BC, Mahabharata happened, according to some, say what you call the discoverers, the people who have found excavators. Okay, in excavations all those things have been proved. तो वो लोग कहते हैं कि भाई 3200 साल पहले, ईसा से 3200 साल पहले, यानी आज से 5200 वर्ष पहले ये घटनाएं घटी, महाभारत हुआ। उस महाभारत में व्यास ऋषि कहते हैं या कर्ण कहता है लॉर्ड कृष्णा से क्या कहता है कि भाई इस समय शनि उसको रोहिणी नक्षत्र को प्रभावित कर रहा है ना, और ज्येष्ठ नक्षत्र में मंगल एंटर कर गया है, यानी दोनों 2 और 8 की पोजीशन में, सेकंड साइन में शनि पहुंच गया है और 8th साइन में मंगल आ गया, आमने सामने दोनों। तो मंगल और शनि दोनों देखते हैं एक दूसरे को तो हैवक होता है, मीन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। वो कहता है, कर्ण कहता है लॉर्ड कृष्णा से कि आई नो कृष्णा, यू वट एवर यू से दैट आई विल डाई एंड दिस एंड दैट, ओके, ऑल द कौरवाज विल किल और विल बी किल्ड, दे विल डाई। मुझे पता है क्योंकि आजकल ये प्लानिटरी कंजक्शन चल रहा है, वो प्लैनेट्स के बारे में बताता है। महाभारत में जब ये बातें लिखी जाती हैं तो हम लोगों को ये सब चीज़ें, मतलब वी आर जस्ट फॉरगॉटन एवरीथिंग। ऑल दोज पीपल जो लेफ्ट लिबरल कवाल हैं, आई मीन दोज पीपल हु आर just criticizing the Indian scriptures, I can't understand because they have not studied. They have just taken these things from some people who are anti-India, anti-nationals. Those people are criticizing Indian scriptures, right? उनकी हेल्प से ये लोग भी, जो जयचंद बैठे इंडिया के अंदर, उन जयचंद लोग क्रिटिसाइज करते हैं। उनको पता ही नहीं क्या होता है सब चीज़ें, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में इसको महसूस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए हम उनके बारे में उनको छोड़ देते हैं, फॉरगेट, वी जस्ट फॉरगेट अबाउट दोज पीपल। नाउ कम टू द पॉइंट। तो राशियों के बारे में मैं बता रहा था कि भाई ये राशियाँ होती हैं, है ना, ये जो राशियाँ होती हैं, इन राशियों में सबसे पहली बात होती है कि ये 12 राशियों को हमने, कम टू द पॉइंट, सॉरी, तो नाउ कम टू द पॉइंट। 12 राशियाँ जो होती हैं वो इस तरह से इनको हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ एक एक, जैसे मैं बता रहा था 30 डिग्री एक राशि होती है। राशियों के नाम जो होते हैं वो पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से फटाफट। ये संस्कृत में नेम है और ये साइंस इंग्लिश में बोलते हैं। पहला मेष राशि, लेट में पहले मैं सब 12 राशियों को संस्कृत में पढ़ता हूँ या हिंदी में पढ़ता हूँ। मेष राशि, वृषभ राशि, और इसे वृष राशि सिंपली कह देते हैं, बट वृषभ राशि बोल देते हैं। मिथुन राशि, कर्क राशि चौथी, 5वां नंबर सिंह राशि, 6वां नंबर कन्या राशि, 4th नंबर है तुला राशि, एंड वृश्चिक राशि 8वां नंबर, धनु राशि नवी राशि है धनु, मकर राशि 10वीं नंबर, कुंभ राशि 11वां नंबर, 12वां नंबर मीन राशि। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम है इनके एरीज। मेष राशि को एरीज बोलते हैं, वृषभ को टॉरस बोलते हैं, मिथुन को जेमिनी बोलते हैं, इंग्लिश में जेमिनी नाम है। कर्क राशि को कैंसर, कैंसर राशि है, कैंसर साइन है। लियो, सिंह राशि को लियो बोलते हैं, कन्या राशि को विर्गो बोलते हैं, और तुला राशि को लिब्रा बोलते हैं, तुला को। वृश्चिक राशि को स्कॉर्पियो क्या होता है? वृश्चिक मतलब बिच्छू, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, इस टाइप का, क्योंकि इसको हम कीट राशि बोलते हैं, कीट राशि, और है ना कीट राशि, वृश्चिक राशि को कीट राशि बोलते हैं। और तब आते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि हो गया 8वां नंबर, धनु राशि 9वां नंबर, धनु राशि धनुष की तरह सजिटेरियस राशि होती है, सजिटेरियस इंग्लिश में बोलते हैं। और मकर राशि को कैप्रिकॉन बोलते हैं, कैप्रिकॉन इंग्लिश में।
और कुंभ राशि 11th राशि को, कुंभ राशि को बोलते हैं एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस, कुंभ राशि एक्वेरियस, राइट। कुंभ राशि को हम बोलते हैं एक्वेरियस साइन। मीन राशि को बोलते हैं पाइसेस, मीन राशि पाइसेस राशि होती है, पाइसेस राशि, ऑलराइट। तो पाइसेस एंड मीन राशि, मीन राशि को संस्कृत में बोलते हैं मीन राशि और इंग्लिश में बोलते हैं पाइसेस, पाइसेस राशि। ये 30 डिग्री की राशियां होती हैं। अब इनके जो स्वामी होते हैं, मैं इनका स्वामी भी लिख देता हूँ यहाँ पर। इनके जो एरीज राशि लॉर्डेड बाई मार्स, इसको हम मंगल, इसको इसका स्वामी होता है, ठीक है जी, मंगल। टॉरस का शुक्र होता है, शुक्र, और इसको कहते हैं वीनस, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। जेमिनी का मरकरी होता है, बुध, बुध और मरकरी, मरकरी, बुध को मरकरी इंग्लिश में, बुध, जेमिनी का स्वामी बुध होता है। तब कैंसर साइन, कर्क राशि का साइन मून होता है, और हम इसको पहले, चलिए इंग्लिश में बोल देते हैं पहले मून, और ये चंद्र हो गया, चंद्रमा कह दीजिए, चंद्रमा। कैंसर, लियो को, सिंह राशि को कौन लॉर्ड करता है? सन, सूरज, सूर्य स्वामी है सिंह राशि का, और सन बोल देते हैं इंग्लिश में। चलिए सा, विर्गो साइन, मरकरी, बुध आगे आगे, इसका स्वामी बुध होता है, मरक, इसका विर्गो साइन का। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, मरकरी, ठीक है जी, मरकरी हो गया। लिब्रा साइन का अगेन शुक्र आ गया, शुक्र और वीनस, ये स्वामी होता है, हम यहाँ पर स्वामी लिख देते हैं। और लॉर्डशिप, लॉर्ड्स ऑफ दीज राशि, स्वामी और लॉर्डशिप, स्वामी कौन कौन से होते हैं? लिब्रा का हो गया, हमने लिखा शुक्र। अब स्कॉर्पियो, मंगल अगेन आ गया, मंगल, ये मंगल हो गया, और मार्स, इंग्लिश में बोल देते हैं मार्स, ठीक है जी। अब आते हैं सजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु, जुपिटर, इसे बोलते हैं गुरु लिख दीजिए, और बृहस्पति, गुरु और बृहस्पति, जुपिटर इंग्लिश में बोल देते हैं जुपिटर। और आते हैं कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का स्वामी शनि होता है, शनि, और सैटर्न, इंग्लिश में सैटर्न बोल देते हैं भाई। जब आते हैं एक्वेरियस का भी शनि होता है, एक्वेरियस का भी, सॉरी शनि, एक्वेरियस का भी शनि होता है, स्वामी सैटर्न। तो दोनों राशियां 10वीं और 11वीं, शनि, शनि दोनों का स्वामी। कैप्रिकॉन मतलब कुंभ राशि, और सॉरी कैप्रिकॉन को बोलते हैं मकर राशि, और एक्वेरियस को बोलते हैं कुंभ राशि, इन दोनों का स्वामी शनि होता है, सैटर्न। तो आते हैं लास्ट वाली पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। तो अगेन गुरु और जुपिटर, जुपिटर इंग्लिश में जुपिटर बोल देते हैं, ये स्वामी है। गुरु और बृहस्पति, प्रॉपर वर्ड है बृहस्पति, संस्कृत वर्ड है बृहस्पति, बृहस्पति हो गए स्वामी, ठीक है जी, बृहस्पति। तो बृहस्पति और जुपिटर मीन राशि का स्वामी होते हैं। तो ये इस तरह से ये राशियों के स्वामी भी हमने लिख दिया, एक एक राशि के स्वामी, सभी के अलग अलग स्वामी हमने बता दिए। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कि दो दो राशियों के कुछ स्वामी हैं। सिर्फ सिंह राशि और कर्क राशि, इनका स्वामी एक एक होता है, ठीक है। सिंह राशि और कर्क राशि, इनका स्वामी सिर्फ, हाँ जी, तो सिंह राशि और कर्क राशि, सिंह राशि और कर्क राशि 5वां नंबर, ये 4था नंबर, 5वां नंबर ये वाला, कैंसर साइन और लियो साइन, इनके स्वामी सिर्फ कैंसर का मून होता है चंद्रमा, एक राशि सिर्फ इसकी हत्या आती है या इसके हिसाब में आती है और इनके कंट्रोल में आती है। मीन्स मून सिर्फ, चंद्रमा सिर्फ एक राशि को का स्वामी होता है। सन भी, सूरज भी एक ही राशि का स्वामी होता है, सिंह राशि का। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य, सन, सिंह राशि का स्वामी लियो, और कैंसर का चंद्रमा होता है सिर्फ एक। बाकी दो दो राशियों के स्वामी होते हैं सभी प्लैनेट। जैसे पहली राशि एरीज साइन, ठीक है, इसका स्वामी है ना, इसका स्वामी कौन होता है? एरीज का साइन, एक एरी राशि का स्वामी मंगल होता है, ठीक है। और स्कॉर्पियो 8वीं राशि का स्वामी भी मंगल होता है।
इस तरह से दो दो राशियों के स्वामी हमने वहाँ लिख रखे हैं, इनको अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। उससे पहले और जो चीज़ें बचती हैं वो देखिए, समझिए कि सबसे पहली बात है, ये जो डिग्रीज हैं मैं बता रहा हूँ 0 से 30 डिग्री तक। पहला जो 30 डिग्री एरीज में, मान लो हमने एरीज साइन पहला साइन ले ली, वो 0 से 30 डिग्री में एरीज आ गया। लेकिन हमारी जो हॉरोस्कोप बनती है उसके हिसाब से जो पहली राशि आती है यानी लगन के अंदर, उस लगन की राशि से हम स्टार्ट करते हैं। अब लगन में कौन सी राशि आ रही है ये डिपेंड करता है इस पर जो हम कुंडली में लगन निकालते हैं, किस तरह से आप उसका हॉरोस्कोप के अंदर और लगन कैसे निकालते हैं कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली आप कैसे बनाते हैं, उसमें हॉरोस्कोप में जन्म कुंडली कैसे निकालते हैं, उसके लिए सिर्फ लगन निकालना होता है। लगन निकाल के मून की राशि कौन सी है और मून की राशि, मून जहाँ बैठा होता है उसके हिसाब से आप टाइम पीरियड निकालते हैं। इसे बिंबसूत्री दशा बोलते हैं। तो बिंबसूत्री दशा के अंदर जो 120 आई मीन ईयर्स होती हैं उसके कहते हैं बिंबसूत्री दशा, क्योंकि 9 प्लैनेट्स को हमने 120 साल दी हुई, 120 ईयर्स को इसलिए कहते हैं बिंबसूत्री दशा, क्योंकि 120 पीरियड का 120 ईयर का सालों का एक पीरियड होता है, उसके साथ फिर दोबारा रिपीट होता है। अगर 120 से भी आगे कोई निकल जाता है तो उसके बाद फिर रिपीट होती है। अब तो हमारा जो वैदिक सिस्टम है उसके हिसाब से ये होता है कि आदमी नेक्स्ट बर्थ लेता है। मान लो अब इस समय आपका शनि का पीरियड चल रहा है और किसी की डेथ हो जाती है, उसी शनि के पीरियड में जो पीरियड बचा हुआ है उस पीरियड को नेक्स्ट जन्म लेकर के वो उसको भोगेगा। आप कहते हैं जैसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि वासंति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि व्याहि जीर्णा नवानि संयाति नवानि देही। ये देही जो आत्मा होती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही ये जो जीव आत्मा होती है, देही जो होती है, हमारी आत्मा जो होती है, वो भी पुराने शरीर को छोड़ के, पुराने वस्त्र को छोड़ के दूसरा वस्त्र यानी दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये कोई टाइम नहीं लगता। इसके लिए ये जो इनकारनेशन होता है, लोगों का रीबर्थ होता है, रीबर्थ के ऊपर बहुत सारी स्टोरी आजकल आप इंटरनेट पे पा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के हिसाब से आप देखोगे कौन कौन से लोग इंडिया में कहाँ पैदा हुए। बाहर की भी कई स्टोरी आ गई है सामने, और क्योंकि वो लोग अपने बारे में बताते हैं, बच्चे छोटे छोटे बता देते हैं कि मैं वहाँ पर, तो वहाँ जाके देखते हैं तो सेम चीज़ निकलती है। कोई नहीं जानता था उस फैमिली कहाँ, फैमिली बहुत दूर पैदा हुई और दूसरी फैमिली बहुत दूर है, तो उनमें कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं, लेकिन बच्चा बोलता है तो उसके पास पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो बातें हैं कि 120 साल का जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में किसी की डेथ हो जाती है, किसी आदमी की डेथ हो जाती है, वो नेक्स्ट पीरियड में अब वो उसको क्या जन्म मिलता है ना, उसने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा वर्थ मिलेगा, है ना, मनुष्य का जन्म मिलता है या क्या मिलता है, वो डिपेंड अपॉन हिज कर्म। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, चोरी डकैती करता है, लोगों को मर्डर है, किलर है, लोगों को मारता है, या बहुत सारी बैड एक्टिविटीज़ करता है, तो उसके हिसाब से उसका जो नेक्स्ट बर्थ है वो डिसाइड हो जाता है। ऐसा कहते हैं मोक्ष का, जैसे एस्ट्रोलॉजी में जो 12th हाउस होता है, 12th हाउस को मोक्ष का हाउस बोलते हैं, उससे भी मालूम पड़ जाता है कि इस आत्मा की मोक्ष हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसने अभी शरीर छोड़ा है, क्योंकि इसकी हॉरोस्कोप कह रही है कि 12th हाउस का जो वो है प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छा है, शुभ प्लैनेट है, और उसका एक्सॉल्टेशन हो गया तो आदमी की जो वो है नेक्स्ट बर्थ जो होगी वो नहीं होगी, मोक्ष हो गया, उसका मोक्ष हो जाएगी इस आत्मा की। दैट आत्मा और दैट जीव ईश्वर के अंदर विलीन हो जाता है। ऐसा हमारा इंडियन जो वैदिक सिस्टम है उसके हिसाब से ये बात मानी जाती है कि उस आत्मा की मोक्ष हो जाती है जो शुभ कर्म करता हुआ लाइफ को अपना जीता है, कोई बैड एक्टिविटी नहीं करता, लोगों को सही रखता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। उसकी कर्मों से मालूम पड़ जाता है लोगों के, है ना, उस कर्म को देखते हुए लोगों की आत्मा फिर मोक्ष प्राप्त करती है। ऐसा हमारा जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम, वो कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति आदमी को होती है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती आदमी लगा रहता है, जैसे कर्म करता है उसके हिसाब से उसकी फाइनली उसको ईश्वर में विलीन हो जाता है, ईश्वर का एक पार्ट माना जाता है। यथा जीव तथा प्रजा, ठीक है, और जैसे संसार है वैसे ही जीव की प्रक्रिया होती है, सेल जैसे पैदा होता है वैसे सेल के हिसाब से संसार ऐसे ही चलता है। उसके साथ नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, संसार की बातें हैं, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। इसमें इस तरह तो मैं कह रहा था 120 सालें जो होती हैं वो हर इतिहास ग्रहण को दिया गया। अब ये डिपेंड करता है कि वही जो अब जैसे नेक्स्ट में लेक्चर दूंगा उसमें हम हर राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से ही अगर आप डिसाइड करते हो तो नक्षत्र जब आपको मालूम पड़ जाते हैं तो नक्षत्र किस नक्षत्र में आप पैदा हुए या आपका जो टाइम ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है वो टाइम किस नक्षत्र में पड़ता है, मून किस राशि में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मून की जो पोजीशन है जिस नक्षत्र के अंदर
उस नक्षत्र में कितना डिग्री पर है, कितना उसमें किस क्वार्टर में, आई मीन क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में क्या डिग्री है, उस डिग्री के हिसाब से उस प्लेनेट की और जो उस नक्षत्र का जो